समझे ना? औरत की आंखों में आंसू है। शमसुद्दीन अल्तमश अर्ज करते जल्दी बता क्या हाँ फैसला मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? जल्दी से बता। मैं जो भी हुक्म करता हूँ शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद हूँ, शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे पर हुक्म की तामील करूंगा। जल्दी बता किसने क्या किया, अभी उसकी गर्दन उड़ा देता हूँ। अभी मैं फैसला कर देता हूँ। अगर किसी ने कुछ किया है तो बता दो। तो औरत कह रही है, रोती भी कह रही है कि जो तेरा पीर है ना, तेरा पीर ने मुझसे गलत काम किया है। अल्लाह, तेरे पीर ने मुझसे गलत काम किया है। और ये जो मेरा बच्चा देख रहा है ना गोद में, 2 महीने का बच्चा, ये तेरे पीर ही का है। ये तेरे पीर ही का है। ये सुनकर शमसुद्दीन अल्तमश के सर से पसीना बहने लगे। ऐ परवरदिगार, जिसके सदक़े से मैंने मस्जिद तक पहुंचा, आज तू मुझे उसी के बारे में इतना बड़ा इम्तिहान ले रहा है। ऐ परवरदिगार, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? यह हमारे मित बाप ने जो पैसा दिया, अल्लाह ताला हमारे दादी मरहुमा अलीना खातून की रूह पर उसका सवाब अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब तो शमसुद्दीन एक बादशाह है, हुक्म तो सबके लिए बराबर है। अब आंख में आंसू जारी है। ये बात जितनी हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन की पाकीज़गी की बात नहीं फैली थी, परहेज़गारी की नहीं फैली थी, बुजुर्गी की नहीं फैली थी, उससे ज्यादा ये बात फैल गई। गंदी बात जल्दी फैलती है, उससे ज्यादा ये बात फैल गई। फैलते फैलते हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन तक पहुंच गए। तो हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन खुद बिल्कुल ऐसे संपल में आ गए। आ रहे लोग परेशान हैरान, लोगों का मजमा, हजारों का मजमा है। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुजरिम की तरह आ रहे। लोगों ने कहा हुजूर आप इस तरह से क्यों आ रहे हैं? कि आज मैं मुजरिम हूँ, लोगों ने मुझे मुजरिम बनाया है, मुजरिम की हैसियत से अदालत में जा रहा हूँ। इतने बड़े पाए के बुजुर्ग, वो भी किसके मुरीद? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज। अल्लाह, इतनी बड़ी झूठी बात। और उसमें शामिल कितने थे? कुछ मुसलमान भी थे, काजी साहब भी थे, और औरत हिंदू थी, गैर मुस्लिम थी, उसको पैसे से खरीदा गया था कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि शमसुद्दीन अल्तमश और ख्वाजा कुतुबुद्दीन के दरमियान तफर्रका डालना है, दुश्मनी करनी है। आए ख्वाजा कुतुबुद्दीन अदालत के सामने खड़े हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुजरिम की तरह खड़े हैं, समझते हैं ना? ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुजरिम की तरह खड़े हैं। अल्लाह अकबर, हाथ जोड़ कर खड़े। अब क्या होगा? आज और शमसुद्दीन अल्तमश अपने पीर के इस कदर ख्याल रखते थे कि जब भी आते थे ना तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन के लिए कुर्सी को छोड़ देते थे। और ये चीज़ भी लोगों को नागवार हुई कि ये बादशाह है और वो एक फकीर, किसी के नज़र में तो फकीर है ना, लेकिन उसके नज़र में तो वो पीर है, वो अपनी कुर्सी को छोड़ देते थे। तो आज शमसुद्दीन अल्तमश बैठने के लिए कहता है, नहीं मैं आज मुजरिम हूँ, मुझे इस कुर्सी पर बैठना नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, सिर्फ मुझे आज की रात मोहलत दे दी जाए बस, कि मैं मुजरिम हूँ या नहीं, सिर्फ आज की रात मोहलत दे दी जाए। लोगों ने कहा जो उनके खिलाफ थे, कहा नहीं अभी होगा फैसला, और ना ये शमसुद्दीन अल्तमश जो बादशाह है इसको भगा देगा, इसको यहाँ से भगा देगा, अभी फैसला होना चाहिए। शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा मेरे पीर ने जो कहा वही फैसला होगा, मेरा पीर कहीं नहीं जाएगा, मेरे पीर कहीं नहीं जाएगा, चलो फैसला कल अदालत में। अब हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन पैदल चलने लगे। शमसुद्दीन अल्तमश वक्त के बादशाह जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मुरीद थे, हुजूर सवारी मंगवा के नहीं, आज मैं मुजरिम हूँ। पत्थरों में सफर कर रहे, पैदल पाँव में छाले पड़े, पैदल चल रहे हैं। नींद नहीं आ रही है, घर तक पहुंचे नींद नहीं आ रही है, आंखों में आंसू है,
हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, समझने की बात है। आंखों में आंसू है, रोते रोते नींद आ गई। अब मैं किसे पुकारूं, क्या करूं? ऐ मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मेरे पीर तूने ही मुझे यहाँ पहुँचाया है, यहाँ तक तूने ही भेजा है, तेरे अलावा और मेरा कौन है? तूने मुझे सूखी रोटी खाने के लिए कहा, मैंने सूखी रोटी खाकर दिन गुजार दी, मैंने फाका काशी में दिन गुजार दी। ऐ मेरे पीर मेरी तरफ नजर करम कर। अब वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन रोते रोते उसको नींद आ गई। ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाब में आ गए, ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाब में आ गए। उस वक्त बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज की दाढ़ी पक गई थी, पूरा हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी, दाढ़ी पक गई थी। ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीद से अर्ज करते हैं, कुतुबुद्दीन फिक्र मत कर, गम मत कर, कह देना कि मुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दे दी जाए। 3 दिन के अंदर, सफर का कुछ तो था नहीं सवारी, 3 दिन के अंदर मैं अजमेर से दिल्ली पहुंचता हूं और अदालत में फैसला हो जाए, अदालत में फैसला हो जाए। अब ये तो 3 दिन की बात है, वहां तक कल जाना है अदालत में। अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन वो भी 3 दिन के अंदर कब पहुंचेंगे? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मगरिब की नमाज में, इतना बता देना। अब हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन फिर दूसरे अदालत में पहुंचे, कहते हैं 1 दिन की मोहलत दीजिए। अदालत में पहुंचे तो अब हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन कुछ बोलते नहीं, कुछ नहीं बोलते, मुजरिम की तरह खड़े हैं। तो लोग तो चढ़े हुए हैं बिल्कुल, कहा जल्दी बताओ, हुक्म सुनाओ, ये तुम्हारा पीर है। अरे पीर को मत दे रहो, देखो मेरे इज्जत की तार तार कर चुका इसने, तुम्हें मेरी इज्जत की जरा से भी फिक्र नहीं। औरत कह रही है मेरी इज्जत की फिक्र नहीं, पीर के पीछे पड़े हो। अरे अब तो हुक्म सुना दो, कत्ल का हुक्म दे दो। औरत कह रही है अब तो हुक्म सुना दो, क्या हुक्म देते हो, ताकि हमें भी पता चले कि ये बादशाह गरीबों के हक में भी फैसला करते हैं। अब तो परेशान शमसुद्दीन अल्तमश की आंखों में आंसू है। मैं जिसके सदक़े से इस मकाम तक पहुंचा हूँ, मस्जिद तक पहुंचा हूँ, अल्लाह अकबर, आज उसी पीर पर ये शोहरा, मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन मेरे पीर के शोहरा, ये बुजुर्गों के चर्चे होने चाहिए। आज ये रुसवाइयाँ, ये रुसवाई देखने के लिए लोग आए, वो भी परेशान है, क्या किया जाए, क्या किया। इतने में हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन कुछ अर्ज करते नहीं, शमसुद्दीन अल्तमश अर्ज करते हैं, हुजूर कुछ तो बोलिए, काम में तो मुजरिम हूँ, एक बात मानोगे? मानिए आता, अब जो बताएंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, आखिर मुरीद हूँ, वो भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन अर्ज करते हैं कि मुझे 3 दिन के अंदर मोहलत दे दी जाए, 3 दिन के बाद मगरिब के वक्त ये फैसला हो जाएगा। मेरे पीर आ रहे हैं, इधर लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ये यहाँ है, वह अजमेर में है, यहाँ से वहाँ तक कैसी बात पहुँच गई, हम मानेंगे नहीं, फैसला आगे होना चाहिए। दिल्ली से अजमेर तक बात कैसे पहुँच गई, ये कैसे कह रहे हैं कि मेरा पीर आने वाले, ये बात हम मानने वाले नहीं है, अभी फैसला सुनाइए। अब औरत और ज्यादा बड़बड़ाती है, क्या शमसुद्दीन अल्तमश के पास फैसला है ही नहीं, क्योंकि इसको अपने पीर का पड़ा है, हमारी इज्जत की नहीं पड़ी है कि हमारी इज्जत को इसने तार तार कर दिया। अब ये और ज्यादा बड़बड़ाती रही, औरत आंखें फाड़ फाड़ कर रो रही है, लोग उधर से उछाल रहे हैं कि जल्दी हुक्म सुनाइए, ये कैसे बात, ये बात हम मानने को तैयार नहीं है कि ये दिल्ली में है और ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में है, यहाँ से वहाँ तक कैसे बात पहुँच गई। मोबाइल का जमाना तो नहीं था ना भाई, था क्या, तो यहाँ से वहाँ तक कैसे बात पहुँच गई कि पीर साहब आने वाले हैं। आखिरकार शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा मेरे पीर ने जो कहा वही मानना पड़ेगा, मैं अपने पीर की बात ही पर अटल रहूँगा, 3 दिन और इंतजार करूँगा, इसके बाद फैसला सुना दूंगा, चाहे फैसला गरीब के हक में हो चाहे मेरे के हक में हो, फैसला जो मैं करता हूँ वो करके रहूँ, जो फैसला शरीयत बताया है उसको करके रहूँ। 3 दिन इंतजार करूँगा, कहीं नहीं जाए। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अल्लाह अकबर, बड़ी अफसोस की बात है, सब रो रहे हैं, शमसुद्दीन अल्तमश रो रहे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की आंखों में आंसू है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन के चाहने वाले रो रहे। एक बड़े मैदान में हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन नमाज पढ़ा रहे, बड़े मैदान में लोग इंतजार में है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज आ रहे, मगरिब का टाइम हो चुका,
आंखों में आंसू जारी है, पता नहीं चलता कहाँ ख्वाजा गरीब नवाज तो अभी तक आए नहीं, लोग तो उधर हल्ला कर रहे हैं। ये कोई मानने की बात है? ये कोई मानने की बात है? उधर तो चढ़ा रहे हैं, बिल्कुल अल्लाह से हल्ला हो रहा है। ये हम मानने को तैयार नहीं, ये बात हो ही नहीं सकती कि अजमेर से यहाँ तक वो आ जाते हैं। ये कैसी बात है कि अजमेर से यहाँ जाएंगे और यहाँ की बात वहाँ सुन। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन नमाज के लिए खड़े हो गए, तकबीर पड़ गई नमाज के लिए। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन है बच्चे इधर तवज्जो, हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन नमाज के लिए खड़े हो गए, नमाज पढ़ा रहे हैं, आंखों में आंसू है, जो ही सलाम फेरते हैं गिर पड़ते हैं, जो ही सलाम फेरते हैं गिर पड़ते हैं, मुसल्ले में गिर गए, आंखों में आंसू है। सर उठाकर देखते हैं कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों घबराने की बात नहीं है। जो ही हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने सर को उठाया तो देखते हैं उधर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे हैं, जिनकी 2 रकात नमाज अभी बाकी। पीछे हुजूर ख्वाजा गरीब नमाज पढ़ रहे हैं, जिनकी 2 रकात नमाज अभी बाकी है। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने जाकर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से गले मिले। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने तो कुछ देर चेहरे को अंधेर किया। अरे मेरे मुरीद, मैंने तुझे इसलिए नहीं भेजा था, कैसे ऐसी हरकत करो? कहा हुजूर मैंने कुछ नहीं किया, जैसे आपने बताया थे उसी के तहत मैंने काम किया। आपने बताया थे कुतुबुद्दीन सूखी रोटी खानी, कुतुबुद्दीन सखी गिरी दिखाना, सखी गिरी दिखाइए, कुतुबुद्दीन सखावत करना, मुझे सखावत की, कुतुबुद्दीन किसी पर जुल्म नहीं किया, कुतुबुद्दीन गरीबों की हिमायत करना, हिमायत। हुजूर आपने जिस तरह से बताया मैंने उसी तरह से, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा घबराओ नहीं, फिर थपकी देते मुरीद को कहा इतनी उम्र में जरा सा ऐसा होगा कि इतनी उम्र में दाढ़ी पक गई, मुझे तो ख्वाहिश नहीं थी हिंदुस्तान आने की, दिल्ली आने की, तूने मुझे बुला दिया। अच्छा चल अदालत में चल। अदालत में पहुंचते हैं, सारे के सारे लोगों का हजारों का मजमा इकट्ठा हुआ है, हजारों का मजमा भीड़ लगा हुआ है। आज तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन जलील होगा, फांसी पर चढ़ाया जाएगा। शमसुद्दीन अल्तमश हिंद के बादशाह का भी मुंह काला होगा, बेइज्जती होगी उनकी भी, वो भी शर्म के मारे उसका भी मुंह काला हो जाएगा। आज देखते हैं ये क्या फैसला सुनाएगा। वो औरत रो रो कर कह रही है, ये देखते नहीं हो मेरे गोद में दो महीने का बच्चा है, ये बच्चा इसी कुतुबुद्दीन का है। अब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज आए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज आए अदालत में, कहा कौन कौन लोग इसका गवाह है, कौन कौन लोग इसका गवाह है, गवाह को पेश करो, गवाह को पेश करो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से गुस्से में कहा तुम लोग गवाह बनने के लिए आए हो मेरे कुतुबुद्दीन के लिए, तुम्हें पता नहीं, बताओ सच सच क्या है, बताओ सच सच है क्या। अब तो उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी, जुबान ध्यान से सुनो भाई, कोई भी बात जब तक ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो वाकई मजा आएगा ना, कोई भी पूरी बात को सुनो तब जाकर मजा आता। तो ख्वाजा गरीब नवाज गुस्से में कहा मेरे कुतुबुद्दीन के लिए तुम लोग गवाही देने के लिए आए हो, अच्छा बताओ कौन कौन देखा था। ललखाने लगे, जुबान आगे लगे, क्या किया जाए। अल्लाह अकबर मेरे दोस्तों को। उधर शमसुद्दीन अल्तमश अर्ज करते हैं जल्दी सच सच बताओ वरना मेरा तलवार होगा तुम्हारी गर्दन, बताओ झूठ मत बोलो, कल जो तुमने कहा था बताओ कौन कौन गवाह हो, बताओ जल्दी से। अभी अगर मोड़ लिया ना मुंह तो ये तलवार से गर्दन होगा। अब वो कहाँ जाते, फंस गया, अब तो छुचंदर जाल में फंसी गया, अब क्या करेगा। हाँ? अब उसने जुबान को लड़ रहा था, हाँ हुजूर हुजूर हमने तो देखा था तहज्जुद की नमाज के वक्त ये काम हुआ है। अच्छा तहज्जुद इतनी बिल्कुल दलील के साथ वो भी सबूत पेश कर दो, तहज्जुद की नमाज के वक्त ये काम हुआ। काजी साहब से पूछा, काजी साहब भी कह रहे हाँ हम भी देखे।
मुसलमान थे, पैसे पर बिक गया था, जैसे वहाबड़े बिका हुआ है पैसे पर। इस्माइल दहली उस जमाने में भी अंग्रेजों से पैसे खाता था, आज ये वहाबड़े सऊदिया से पैसे खाते हैं, इसका एजेंट अमेरिका है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उधर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ए काजी बता तू, क्या तू दिखा था, सच बता रहा है? कहा मैंने देखा था। हजूर ख्वाजा गरीब नवाज और परेशान, अच्छा मुसलमान होकर इतनी झूठ? ख्वाजा गरीब नवाज को सब मालूम है। ख्वाजा गरीब नवाज ये सुनकर फौरन सजदे में गिर जाते हैं, खुदावंदे कुद्दूस की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार जैसे तूने यूसुफ के लिए बच्चा दिला दिया, जैसे यूसुफ को बच्चे दिलाया, तो इसी तरह से मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन पर रहम फरमा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज उस बच्चे की आस्तीन को पकड़ते, ख्वाजा गरीब नवाज उस बच्चे के आस्तीन को पकड़ते। लोग तो इधर हल्ला मचा रहा है, क्या भैया क्या करेगा बच्चे को पकड़ के? कहा भी बुलवाऊंगा इसी बच्चे से, अभी इसी बच्चे से बुलवाऊंगा। लोग परेशान, क्या 2 महीने का बच्चा भी बोलता? अरे मेरा रब वो रब है, मैं उस रब का मानने वाला हूँ कि इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जब अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बच्चे बुलवा सकता है, जब ईसा नबी अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करा सकता है, जब ईसा अलैहिस्सलाम खुद बोल, तो मेरा ख्वाजा कुतुबुद्दीन पर यह झूठा इल्जाम जो दिया गया, क्या उसके झूठे इल्जाम के देने से क्या वो बच्चा नहीं बोल सकता? नहीं बोल सकता। फिर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज सजदे में गिर गए, कहे बाबा ये ढोंगी मत कर, बच्चा नहीं बोल सकता, ये ढोंगी मत कर। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, अब इस चीज का फैसला मैं नहीं करूंगा, ये बच्चा करेगा। बच्चे के आस्तीन को पकड़ते हैं और कहते हैं, ए बच्चा तू तो अच्छी तरह से जानता है कि तेरा बाप कौन है। बच्चा अंगुली से इशारा कर बोल कर फरमाते हैं, वो सामने सरदार बैठा हुआ है, मैं उसी का बच्चा। सुभान अल्लाह। वो सामने देखो सरदार का बच्चा बैठा हुआ, सरदार बैठा हुआ वो नहीं है, सरदार देखो सामने, सरदार देखो, मैं उसी का बच्चा हूँ। ये जो मुसलमान है ना, ये पैसे पर बिका हुआ, ये काजी शादी बिके हुए, ये सब बिके हुए। अब हुजूर ख्वाजा गरीब, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज, सुनो, अब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन को अपने हाथ में ले लिया और कहा, चल अब तू मेरे साथ। ये हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के आखिरी सफर थी दिल्ली, उसके बाद फिर आना नहीं। कहा चल तू मेरे साथ, मैंने तुझे बसाया था, तू मेरे ही पास रहेगा, यहाँ के लोग बहुत सता रहे, तो यहाँ मत रहे। अब जब जाने लगे, शमसुद्दीन हुकूमत छोड़कर जाने लगे, जाकर हाथ पकड़ लिए हुजूर कुतुबुद्दीन को छोड़ दिए। हुजूर की शरीयत को कौन बचाएगा? हुजूर छोड़ दिए, पैर पर पड़ गए। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन के जितने चाहने वाले थे, मानने वाले थे, आशिक थे, पड़ गए हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के कदम में। कहा अच्छा ठीक है, तुम लोगों की बात पर छोड़ देता हूँ। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ऐ कुतुबुद्दीन, आज तुझे मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, आज के बाद तुम्हारे तरफ कयामत तक कोई भी नजर उठाने की जहमत गवारा नहीं। कड़िया ख्वाजा गरीब नमाज, ख्वाजा गरीब नमाज, तकबीर।